बहुत जल्द नवरात्र आने वाला है और बहुत होने से 25-30 दिन बाकी है। अच्छा। और 13 अप्रैल 2021 मंगलवार दिन नवरात्र शुरू हो रहा है। प्रथमा मतलब प्रतिपदा ना? प्रतिपदा, हाँ। 9 दिन, दशमी तिथि 10 दिन तक। 10 दिन तक। और ये नवरात्र 9 दुर्गा का पूजा होता है। नवरात्र 4 नवरात्र साल में आता है। अच्छा। एक 2 नवरात्र जो प्रत्यक्ष है लोग जानते हैं, जैसे एक चैत्र का नवरात्र और उधर शारदीय दुर्गा पूजा। हाँ, ठीक है। तो वो सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। अक्टूबर में। और ये मैक्सिमम मार्च अप्रैल में होता है। इस बार जो मलमास पड़ा उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा आगे हट गया। 2020 का 2 अप्रैल ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा अर्ली था, ये 15 दिन और आगे चला गया। तो सब ऐसे ही आगे पीछे होके फिर बैलेंस हो जाते हैं आगे चल के। 3 साल के अंदर जो मलमास को फिर बैलेंस हो जाता है उसमें। और 2 गुप्त नवरात्र होता है, अभी गया 3-4 दिन हुआ। हाँ। और जो गुप्त नवरात्र करता है वो किसी को नहीं बोलता है कि मैं गुप्त नवरात्र करता हूँ। गुप्त तो गुप्त रहता है, किसी को मुंह खोल के जब तक आप कर रहे हो नहीं बोलोगे कि मैं गुप्त नवरात्र कर रहा हूँ। इट्स ए वेरी सीक्रेट प्रैक्टिस। इवन अपना माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा कोई नहीं जानता है। और वो पूरा रात को होता है। नवरात्रि रात्रि को होता है। और उसमें इन 2 नवरात्र से उसमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है, पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, मंत्रों का सिद्धि होता है। और अगर वो गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र हो तो और ज़्यादा स्ट्रांगली सिद्धि होता है। किस्मत वालों को ऐसा मिलता है, सबको भाग्य में नहीं होता कि गुरु बोले कि इस नवरात्र में ये करना है और आप उसको फिर करते हो तो मैं देखा हूँ प्रचंड रिजल्ट मिलता है। तो चलो, गुप्त नवरात्र बेसिकली फॉर तांत्रिक प्रैक्टिसेस एंड गुप्त नवरात्र बेसिकली उनके लिए जो 10 महाविद्या पाठ में जा रहे हैं। तो एक तो 10 महाविद्या का पाठ है, ठीक है। वो माँ जो आप लोग जानते हो, जो 2-3 जैसे माँ दक्षिण काली या महाकाली, माँ बगलामुखी, माँ तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, इस प्रकार का माँ धूमावती, मातंगी, कमला कला, ऐसा करके 10 महाविद्याएं हैं। और बेसिकली जो माँ दुर्गा को जानते हैं, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, दैट इज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐं ह्रीं, उनका बीज मंत्र है। तो वो ये जो प्रकट नवरात्र है, इसमें माँ दुर्गा का 9 स्वरूप का पूजा 9 दिन और दशमी के दिन में उद्यापन इत्यादि, और उसमें 10 महाविद्या का पूजा हो जाता है रात्रि को। और इसको छोड़ के भी कुछ ऐसे हैं जिसमें 64 योगिनी का भी पूजा होता है। यहाँ जो व्यक्ति, जो साधक, जो आध्यात्मिक साधक है, जो आध्यात्मिक मार्ग का खोजी है, ईश्वर, ब्रह्म सत्ता, चैतन्य सत्ता, निर्गुण निराकार ब्रह्म का खोजी है, जो आत्मसत्ता का खोजी है, जो आध्यात्म में रुचि रखने वाला खोजी है, खोज करने वाला, ऐसा व्यक्ति विशेष बिना माता के आशीर्वाद से, सानिध्य से, भक्ति से, शक्ति से वहाँ तक कदाचित कभी नहीं पहुँच सकता।
वो जो डिसिप्लिन देने वाली है वो माँ है। माँ ही बोल सकती है कि ये पिता है। जी। बिना माँ के जो सानिध्य में, उसके प्रोसेस में, माया का प्रोसेस में जो नहीं गया और वो कहे कि मैं ईश्वर पा लिया, ब्रह्म पा लिया, वो बहुत रेयर रहता है या नहीं होता है। हाँ, इसके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है बुद्ध भगवान का। कोई प्रैक्टिकल प्रूफ आज तक नहीं मिल पाया कि बुद्ध भगवान कहीं माँ महामाई के साधना किए हैं, लेकिन इसका लिंक पूर्व जन्म के साथ भी बनता है। तो जो बुद्धिस्ट साधु सन्यासी हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए एक्सेप्शनल, और इसीलिए तो उनका मार्ग बहुत कष्टकर होता है। बिना माँ के, बिना माया के सानिध्य पे, बिना माया के प्रयास, इच्छा, ताकत, फोर्स से वहाँ हमारे भारतीय संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थिति पे कोई दूसरा चारा ही नहीं है। क्योंकि वो जो ब्रह्म सत्ता है वो माया में, माया के आच्छादनावरण में ही प्रकट या अप्रकटित रूप में है, ऐसा मान्यता है। मैं देखा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम ए गॉड रियलाइज सोल, ऐसा नहीं कहता हूँ। ऐसा कह भी नहीं, जो पाया है वो बोल भी नहीं सकता कि हाँ मैं पाया हुआ हूँ, वो नहीं कह सकता। और जिस समय कहा, समझना कि इससे बड़ा बड़ वक्त और कोई नहीं है कि मैं पाया हूँ तो नहीं कहूँगा। और जिस पल बोल दिया उस समय वो गया काम से। हाँ, ये कहा जा सकता है कि माता रानी की कृपा, करुणा, दया से कुछ हद तक शायद अनुभव कर पाया हूँ भी कहना अहंकार हो जाएगा, इसलिए हूँ भी नहीं कहा जा सकता। और स्पेशल ये है कि इस माँ के मार्ग पे साधना करने वाला, भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, वो भी उसी के करुणा से होता है। क्योंकि गणेश, कृष्ण, शिव, राम, नारायण, इनका पूजा जो चाहेगा वो कर लेगा। हाँ, बोले आज को जगन्नाथ मंदिर जाना है, जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मातृशक्ति का हाई एनर्जी अवेलेबल है वहाँ आम इंसान अलाउ भी नहीं है, घुस ही नहीं सकता। ऐसे एनर्जी फोर्स एरियाज हैं, आज भी है, जहाँ इन नहीं करोगे, उसका रेंज पे आ जाओगे, रेडिएशन पे आ जाओगे, उसका जो रेडियस है उसके अंदर आ जाओगे तो तुम्हारे अंदर तो कुछ कुछ होने लगेगा। वो एनर्जी स्पेक्ट्रम, वो एनर्जी स्पेस, वो एनर्जी एरिया आज भी बहुत सारे स्थान पे उज्जीवित अवस्था में, चैतन्य अवस्था में है। उस रेडियस में, उस रेडिएशन एरिया में, उस एनर्जी स्पेक्ट्रम में जहाँ घुस गए आप, आपका सारा कुछ लाइन लेंथ चेंज हो जाएगा। और वो सारी जगह जिस समय नवरात्र का समय आ जाता है वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं। और माँ का जब बुलावा आ जाता है उसके भक्तों के पास, तो 550 किलोमीटर दूर कैसे वो पहुंचता है कोई समझ नहीं सकता। और उस एरिया में जब वो घुसता है और उसके साथ क्या क्या होता है ये तो माँ ही जाने, उसका सानिध्य जाने। और ज़्यादातर व्यक्ति विशेष जब उनका अष्टम भाव, 8th हाउस का दशा अंतरदशा या अष्टम भाव में पड़े हुए ग्रहों का दशा अंतरदशा होता है तो माता रानी का बुलावा जल्दी आता है और फिर माता रानी उससे उसके सारे दुख, कष्ट, पीड़ाओं को छीन लेती है। वही माँ भिन्न भिन्न रूप बन के पीड़ा देती है, दंड देती है, कष्ट भी देती है
और मरहम पट्टी भी लगाती है और फिर परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति और परम अश्रु में भी डुबा देती है। और उसका जो मज़ा जानता है वही मज़ा जानता है। मैं इसलिए अष्टम भाव को कभी दुख भाव तो बोला ही नहीं। मेरा जन्म का पूरा कनेक्शन 8th भाव से है। बहुत लोग दुर्भाग्य बोलते हैं, लेकिन मैं कभी अपने को दुर्भाग्य तो अनुभव किया नहीं, क्योंकि जन्म से कभी धन धान्य गोपो लक्ष्मी भूमि भवन वाहन का कभी कहीं कमी नहीं रहा। बल्कि जीवन पे ये कहना कि मैं दिया कहना पाप हो जाएगा। मेरा जीवन का जो पूरे बचपन चाइल्डहुड का एक ही स्टोरी से मेरा जीवन का आज तक का पूरा पर्सनालिटी समझ में आता है। मैं गुरुकुल में पढ़ता था, सुबह का 5 बजा था, मेरा पिताजी बाइक लेके मेरे पास आ रहे थे। जंगल गुरुकुल में पढ़ता था, कनिका हेमगिर जैसे फॉरेस्ट रेंज के अंदर हमारा गुरुकुल हुआ। और सुबह 5 बजे मेरा पिताजी आ रहे थे। राउरकेला से नियर अबाउट 150 किलोमीटर दूर से। शायद रात को 3-4 बजे निकले होंगे या वहाँ कहीं सोए होंगे। ठंडा का दिन था। मेरे साथ 2 दोस्त थे। मेरा चप्पल मेरे को देखे और थोड़ा सा हंसे और बाद में 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। क्यों? ठंडा का दिन में मेरा जो चप्पल या जूता था मेरा दाहिना वाला दोस्त के हाथ में था। मेरा स्वेटर कंबल मेरा लेफ्ट साइड का दोस्त में था और मैं खुला शरीर में था। ठीक है ना? और मेरा जो जिसमें वहाँ गांव पे क्या होता था ना, ऐसे मूढ़ी पकड़ के खाते थे। ठीक है, तो एक दूसरे दोस्त के पास था और मेरा बिस्किट का डब्बा दूसरे के पास था और मैं बीच में चल रहा था। तो ये घटना मेरे ये घटना 1980 का है। और वो जो क्योंकि थप्पड़ लगा था मेरे को आज तक याद है। तो उसमें से समझ जाओ कि बाकी वहां से लेके आज तक का जिंदगी में मेरा क्या हुआ होगा। और इसीलिए मैं अपना परिवार का नहीं हूं बिकॉज दिस क्वालिटी ओनली कि जीवन इसी पे चला गया। अपने लिए आज के डेट में भी आई हैव नो एनी सिंगल फिक्स डिपॉजिट, इतना सब इनकम होने के बावजूद। तो ये मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ 8th हाउस। तो द क्वीन ऑफ दैट 8th हाउस इज मदर काली। अगर वो हो जाए ना साथ, फिर तो जिंदगी कुछ अलग रहता है। क्योंकि हर पल हर क्षण जब उसका वरद हस्त, उसका परस, उसका स्पर्श, उसका सानिध्य, उसका प्रकटता, उसका आसपास उसका अनुभव, उसका एनर्जी का 36 डिग्री का जब करंट, वो तो उन्हीं को पता है। और कभी कभार वो इतना प्रचंड भी होती है कि शत्रुओं को खंडा घर पर धर के बेमौत मारती है, बेमौत अपमृत्यु करके छोड़ देती है, रास्ता क्लियर कर देती है। परिणाम प्रलयम जानती, प्रलय हो जाते हैं, भाग जाते हैं कहाँ कहाँ, सामने ही नहीं आ पाते। वो बिना नवरात्र के, वो नवरात्र का ये पावर है कि साल में अगर 4 नवरात्र आप कर लेते हो तो अभी क्या कर रहे हो? योग निद्रा के लिए प्रयास कर रहे हो, ध्यान के लिए प्रयास कर रहे हो, और वो तुम्हें सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाह के भी नहीं कर पा रहे हो। जी। मैं 7-8-10 दिन हो गए आते हुए मेरा हाँ उससे ज़्यादा हाँ उससे 10 हो गया। तो उतना दिन में मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज पे वो आ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ बहाना या डिस्टर्बेंस। आज वो साउंड हुआ, कल वहाँ डिस्टर्ब हुआ, पीछे से कोई दरवाज़ा ठोका, ऊपर से पेड़ वाले गिरा दिए, इधर से ये हो गया। अब मैं तुम्हें आज से कहूँ कि हे माँ, हे जगत जननी आदि माता,